वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एक नए टॉपिक के साथ एक नए लेसन के साथ आपका इस्तकबाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द क्रिकेट एंड द एंड्स। क्रिकेट मतलब झिंगर और एंड्स मतलब चूटियाँ, झिंगर और चूटियाँ। इट वाज समर, गर्मियों का मौसम था, गर्मी थी। द क्रिकेट सैट ऑन अ व्हीट स्टॉक। झिंगर एक व्हीट स्टॉक मतलब गेहूं के तने पर बैठा हुआ था। स्टॉक मतलब तना और व्हीट का मतलब होता है गेहूं या गंदुम जिसे हम कहते हैं। सिंगिंग अवे टू ग्लोरी, शान शौकत से गाते हुए। एंड एंजॉइंग द वार्म सनशाइन, और गर्म धूप का लुत्फ़ उठाते हुए। वार्म सनशाइन मतलब गर्म धूप और एंजॉइंग का मतलब होता है लुत्फ़ उठाना। ही पीटेड द एंड्स, उसने चींटियों पर रहम खाया। पीटी का मतलब होता है रहम, रहम दिली। वो ऑलवेज वर्कड हार्ड कैरिंग व्हीट, जो हमेशा सख्त मेहनत करती थी गेहूँ ले जाते हुए। गेहूँ ले जाने के लिए या गेहूँ ले जाते हुए, गुंदम ले जाते हुए मेहनत करती थी। एंड कॉर्न ग्रेन्स, और मकई के अनाज के दाने ले जाते हुए बहुत मेहनत करती थी। टू देयर स्टोर्स, अपने गोदाम में। इट सीम्ड टू हिम, उसे ऐसा लगा। दैट दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे। हाउ कुड एंजॉय लाइफ, ज़िंदगी को कैसे लुत्फ़ उठाना है, ज़िंदगी का कैसे मज़ा लेना है, वो नहीं जानते थे। देन फिर अलोंग कैम विंटर, फिर सर्दी का मौसम आ गया। एंड क्रिकेट कुड नॉट फाइंड एनी फूड टू ईट, और झिंगर, सर्दी का मौसम आ गया तो झिंगर को कोई भी खाने के लिए ग़िज़ा नहीं मिली। ही हैड टू टर्न टू द काइंड एंड्स, उसे रहमदिल चूटियों की तरफ मुड़ना पड़ा। वो गेव हिम सम ग्रेन्स, जिन्होंने उसे कुछ ग्रेन्स ऑफ व्हीट मतलब गेहूं के अनाज के दाने, गेहूं के दाने, गेहूं का अनाज उन्होंने कुछ दिया। टू ओवरकम हिज हंगर, टू ओवरकम हिज हंगर, उसकी भूख को काबू करने के लिए। ओवरकम का मतलब होता है काबू करना, और हंगर का मतलब होता है भूख। तो स्टोरी हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।